राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है तब हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो चलिए संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा करते हैं और आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जिज्ञासु लोग, प्रेमी लोग मुझे सुनने आए और इससे मुझे इस सेवा को निभाने का मौका मिला जो मुझे मालिक ने बख्शिश हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करने से पहले विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है, कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो हो सकता है आपका मन भजन सिमरन में अड़चन डाले। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि भजन सिमरन में आपका मन अड़चन न डाले और आपके हृदय में कोई भी ऐसी बात, ऐसी वाणी, ऐसा वाक्य, कोई कहानी आपके हृदय में उतर जाए, तो उसके लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। दूसरी विनती मेरी यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाया जाए, ताकि आप लोगों को इन वीडियोस को ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अपने आप ही जब हिंदुस्तान के हिसाब से सुबह 5:05 पर वीडियो डलती है, आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग ऐसे ही परेशान ना हो सको। बाकी विनती है, करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो जो मालिक की मौज। अब हम संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से आज की वीडियो थोड़ा सुनने की चेष्टा करते हैं। संत दादू दयाल जी की वाणी है, सबदै बंध्या सब रहै, सबदै सब ही जाए, सबदै ही सब उपजै, सबदै सबे समाए। ये दादू दयाल जी की वाणी है, इसको आनंद पूर्वक सुनने की कृपालता करें जी। अब इसमें शब्द से अर्थ है ओंकार, ध्वनि, शब्दों का शब्द ओंकार। ओंकार के बारे में अगर आप नहीं जानते तो विस्तार पूर्वक मैंने पिछली से पिछली वीडियो के बारे में बताने की चेष्टा की है। अगर आप पिछली वीडियो भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ये जो ओंकार की ध्वनि है, ये पूरे संसार में, पूरे इस ब्रह्म जगत में फैली हुई है। अगर कोई व्यक्ति सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है तो उसे ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वैसे भी बहुत से लोग होंगे जिनको कान में ओम जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती होगी। अभी सीटी जैसी, साए साए जैसी, टींटी जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती होगी, तो ये उसी ध्वनि का एक स्थूल रूप है। ध्वनि जैसे जैसे इस स्थूल जगत में आती है, वैसे वैसे विक्षिप्त होती चली जाती है। मन और माया का पर्दा चलता जाता है, पर्दा पड़ता जाता है, तो ये ध्वनि विक्षिप्त होती जाती है। जैसे जैसे अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे और अंदर की तरफ जाते 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 आपको ये ध्वनि अलग अलग सुनाई पड़ सकती है। घंटे और शंख की, मृदंग की, वीणा की, ओंकार की। और एक वक्त आएगा सब मौन हो जाएगा और उसके परे की बात, उसके परे कुछ कहा नहीं जा सकता। अज्ञात अनामी है, कुछ कहना ही क्या ही कह सकता हूँ। शब्द मेरे पास है नहीं। अगर किसी और संत के पास हो तो मुझे ज़रूर उस संत के दर्शन करवाए जाएं। मैं आपसे यही विनती चाहता हूँ, क्योंकि शब्द मेरे पास है नहीं। क्या पता उन संतों की शरण में आकर मैं उन शब्दों को जान पाऊँ। बाकी मेरे अनुभव में बस यही आया है कि बस वहाँ जाने से मतलब है
शब्दों से कोई लेना देना है नहीं। फिर भी कोई मिल जाए तो मुझे दर्शन ज़रूर करवाने की कृपा करें, ये मेरे पर बड़ा ही उपकार होगा आप लोगों का। बाणी है, सबदै बंध्या सब्र है। अगर तुम्हारे भीतर ओंकार की धुन बजे तो तुम्हारे भीतर एक एकता होगी। तुम बंधे रहोगे, टूट फूट ना जाओगे, खंड खंड ना हो जाओगे, अखंड रहोगे। जैसे माला में पिरोया हुआ धागा माला के मनकों को बांधे रखता है ना, ऐसे ओंकार की ध्वनि अगर तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन के सब मन के एक हो जाएंगे, एक माला बन जाएगी और तुम्हारे अंदर दीपावली हो जाएगी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सभी के भीतर दिए जगे, उस परमात्मा के दिए, अहंकार का दिया आपका बुझ जाए। ये जो दिया है ना, ये जो सरिया गड़ा है आप लोगों की गर्दनों में कि मैं सब जानता हूँ या हम सब जानते हैं, बिना जाने जानने का भ्रम पड़ा हुआ है ना, यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सरिया है ना, ये टूट जाए, गर्दन ऐसी टूटे कि झुके सीधे गुरु के चरणों में। ये जो तुम लोग कहते हो कि जी हमें ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा पता है, वैसा पता है, अगर तुम लोगों को ये सब पता है तो तुम लोग कर क्या रहे हो? किसी एक कोने में बैठो, ध्यान में उतरो, क्यों किसी को सुन रहे हो? ज़रूरत ही क्या पड़ी है किसी को सुनने बुझाने की? जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है, जिसको ज्ञान हो गया, उसको कोई ज़रूरत नहीं रह जाती किसी को सुनने की। हाँ, अगर मालिक की मौज हो तो उसकी मौज से, उसकी आज्ञा अनुसार वो बोलने के लिए बाधित हो जाता है, तब बोलता है। होता तो कष्ट ही है इस बोलने में, परंतु फिर भी अब मालिक की मौज तो मालिक की मौज है। गुलाम की कोई औकात नहीं होती उसके मालिक के सामने। गुलाम को वो सब करना पड़ता है जो उसका मालिक कहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कहते हो ना कि हम सब जानते हैं, इस जानने का अहंकार छोड़ो। अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते। अगर कोई व्यक्ति जानता है तो मेरे पास आए, मुझे बता दे कि रेत का कण कैसे बनाया जाता है और रेत को कण को मुझे बना के बताए। सीधा चैलेंज देता हूँ, बना के बताए, किसी भी वस्तु के बिना, किसी भी मैटर के बिना। हथेली रखे, हथेली पर बना के बता दे, तब तो मैं मानूं। कोई भी चीज़ उसका आधार नहीं होना चाहिए, एडवांस साइंस भी नहीं आधार होनी चाहिए, रिद्धि सिद्धि भी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे बता के बताए कि भाई कैसे बनाया जाता है। रिद्धि सिद्धि में तो तुम कहीं से लाओगे, कण को ला दोगे सामने मेरे हाथ में। मैं कहता हूँ नथिंगनेस से, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से बना के बताओ। ये जो तुम सब देखते हो रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल गई, ये जो ढोंग पाखंड देखते हो पंजाब में, बाकी और जगह पे, सब बकवासबाजी की बातें हैं। सब चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार कुछ नहीं, एडवांस साइंस है। वही चमत्कार होता है जो हमें पता नहीं होता कि कैसे हुआ। कीमिया पता लग गई तो चमत्कार चमत्कार नहीं रहता। आज से अगर 200,000 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पे अगर हमारा कोई लैपटॉप या मोबाइल जाएगा, उनके लिए ये चमत्कार लगेगा कि भाई ऐसा भी कैसे हो सकता है कि मीलों दूर बैठा व्यक्ति बैठा हो, वो यहाँ पे कैसे बात कर सकता है। और मेरी माएँ हैं, एक माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, बहुत सी माएँ हैं, कोई ऑस्ट्रिया में बैठी है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, कोई कनाडा में बैठी है, कोई अमेरिका में बैठी है। अब इतनी दूर से उनसे बात हो जाती है। अगर ये बात मैं आज से हज़ारों सालों पहले किसी को बताऊं जाके अतीत में कि ऐसा हो सकता है, तो कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात घुसेगी नहीं। एडवांस साइंस है। तो कहने का तात्पर्य यह, अगर तुम जानते हो एक रेत के कण के बारे में भी, तो मेरे पास आना। अभी तो हम कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं? ज़रा खुद से पूछो, जानते क्या हो? खुद का अनुभव क्या है हमारा? क्या जो हम जिसे जानते हैं वो कहते हैं
क्या वो हमारा खुद का अनुभव किया गया है, या किसी से सुनी सुनाई बात है, या किसी किताब में सुना सुनाया है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई पहले तो ये जानो कि हम कुछ नहीं जानते, फिर जानने की तरफ आपकी यात्रा शुरू होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तुम्हारे भीतर ओंकार की धुन बजे तो तुम्हारे भीतर एक एकता होगी, एक दिवाली मनेगी। ऐसे दिवाली बोलते रहो, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उससे भी बड़ी दिवाली। क्या हो जाएगा? हर साल दिवाली आती है, दीप जलाते हो तुम बाहर, भीतर का दीप कब जलाओगे? कब जलेगा तुम्हारे भीतर भीतर का दीप? कोई दीप नहीं जलता, अहंकार जरूर जलता है। अभी तुम सब सिर्फ मनकों का एक ढेर हो, माला नहीं, क्योंकि धागा नहीं जो तुम्हारे सब कर्मों में, सब भावों में, सब विचारों में समा जाए और सबको एक एकता में बांध ले। मनस्वित कहते हैं कि आदमी एक भीड़ है। वे ठीक ही कहते हैं, तुम भीड़ हो। तुम्हारे भीतर बहुत आदमी है, आदमी ही आदमी है। तुम एक बाजार हो, तुम्हारे भीतर एक का अभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि एक के जन्म के लिए तो तुम्हें एक होना पड़ेगा। तुम्हें भीड़ को समेटना होगा, तुम्हें खंड खंड जो तुम बंट गए हो उस सबको जोड़ना होगा। याद रखना, ओंकार ये जो धुन है ये सीमेंट है, जोड़ता है, खंड को खंड से एक कर देता है, अखंड का जन्म होता है। तुम लोग सब खंड खंड में जीते हो। खंड खंड में यानी क्या? मन में जीते हो। ये हुआ जी, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन, ये मेरा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, ये मेरा पंथ, ये तुम्हारा पंथ, ये मेरा गुरु, ये तुम्हारा गुरु, ये आसान, ये मुश्किल, ये सरल, ये डिफ़िकल्ट। ऐसे ऐसे तुम्हारा मन खंड खंड में बंटा हुआ है। तो याद रखना, जब धुन चलती है ना तो अखंड का जन्म होता है। और जिस दिन तुम अखंड होते हो उस दिन कैसी चिंता, कैसा तनाव, सारा तनाव, सारी बेचैनी भीड़ की वजह से है। कोई पश्चिम की तरफ खींच रहा है तुम्हारे भीतर का हिस्सा, कोई पूरब की तरफ खींच रहा है। कोई नरक जाना चाहता है, कोई स्वर्ग जाना चाहता है, कोई सचखंड जाना चाहता है, कोई पूजा करना चाहता है, कोई वैश्य का विचार कर रहा है। कुछ भी तुम कर नहीं पाते, एक स्वरता नहीं है। करते भी हो तो अधूरा करते हो, प्रार्थना करने भी बैठे हो तो वहाँ मन नहीं होता, भजन सिमरन करने बैठते हो तो वहाँ मन नहीं होता। बस एक छोटा सा हिस्सा गुनगुनाई चला जाता है, ज्योत निरंजन, आगे 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 आगे। ये ऐसी हालत होती है जैसे पुराने ज़माने में या अब के ज़माने में भी वो एक छोटे बच्चों के वो मोबाइल फ़ोन मिलते हैं छोटे से खेलने वाले, उसमें सेल है, वो तुम सुन रहे हो, जिसमें धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, 1 नंबर दबाते हैं 2 नंबर, कि भाई तुम सुन तो रहे हो, बैटरी बिल्कुल फीकी हो, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी ही तुम्हारी प्रार्थना है, पूरी ऊर्जा नहीं बहती। भजन में भी तुम बैठते हो, पूरी ऊर्जा नहीं बहती। या तो तुम काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में गवा देते हो, और क्या करते हो। और जब कभी तुम काम में उतरते हो तब पूरे नहीं उतरते, क्रोध करते हो तब पूरे नहीं उतरते, मोह में तब तुम पूरे नहीं, अहंकार में तब तुम पूरे नहीं, पूरे के पूरे तुम नहीं होते। तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में उतरते हो, कहते हो कि जी ये पाप है, और जब तुम भजन करने बैठते हो फिर तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार सूझते हैं। ये कहाँ की बहादुरी हुई भैया? एक वक्त में एक चीज़ करो तो सही भाई। काम में उतरे तो काम में उतरो, क्रोध कर रहे हो तो क्रोध करो, मोह में उतरे हो तो मोह करो, अहंकार है तो अहंकार ही हो जाओ, तब तुम्हें इसकी व्यर्थता पता चलेगी। तुम लोगों का भजन सिमरन, इसमें पूरी ऊर्जा नहीं बहती, ऊर्जा कहीं और जा रही है। याद रखना, तुम स्वर्ग भी पहुंच जाओ ना तो भी तुम पूरे न पहुंचोगे। तुम्हारा एक दांत टुकड़ा पहुंचेगा, बाकी तुम नरक में पड़े रहोगे।
और दोनों के बीच जो दूरी होगी वही तुम्हारा तनाव है। तनाव का एक ही अर्थ है, डिप्रेशन का एक ही अर्थ है कि तुम्हारे टुकड़ों के बीच बड़ी दूरी है, बड़ा खिंचाव है। एक हाथ एक तरफ खींचा जा रहा है, दूसरा हाथ दूसरी तरफ खींचा जा रहा है। यही तो बेचैनी है। एक ही चैन है दुनिया में, और वह है जब तुम एक हो जाओ। अगर आज तक तुम एक हो गए होते तो मेरे सुनने में क्या लेना था तुम लोगों ने। तुम लोग अपने भीतर बैठते, सुन लेते मुझे, या बाबा जी महाराज को सुन लेते, या अपने अपने गुरु महाराज को सुन लेते। अभी तुम लोग एक नहीं हो, अनेक हो। अभी भी तुम लोगों को फर्क दिखाई पड़ता है मुझ में और तुम लोगों में, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष। अभी भी तुम लोगों को फर्क दिखाई पड़ता है कि ये बच्चा है या बूढ़ा, मैं छोटा हूँ या बड़ा, या गुरु है या ये कौन है। फर्क दिखाई पड़ता है। अनेकता में हो, अनेकता से एकता में आ जाओ। यही चैन है दुनिया में, और कोई चैन नहीं। अनेकता से एकता में आ जाओगे। एकता यानी एक, कि पूरा ब्रह्मांड एक ही एक, मेरा ही विस्तार, मेरे अलावा कोई नहीं। अच्छा है, बुरा है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई चोर है, बेईमान है, कोई संत है। सब में मैं सब में। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कुछ भी, सब में मैं ही मैं, मेरा ही विस्तार, मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं ही मरता, मैं ही जन्मता, मैं ही पापी, मैं ही पुण्यात्मा, मैं ही कसाई, मैं ही कटने वाला, मैं ही मुर्गा, मैं ही छुरी, मैं ही मैं का विस्तार। एक, इसको कहते हैं एकता। और अगर फिर तुम्हें किसी ने गाली भी निकाली तो तुम ही अपने आप को निकाल रहे हो। किसी ने सम्मान भी दे दिया तो तुम ही तो खुद को सम्मान दे रहे हो। सब में एक ही एक समाया हुआ है। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़, दूजा कोई नहीं मेरे भाइयों बहनों, कोई भी नहीं। दादू जी कहते हैं सबदै बंध्या सब रहे, सबदै सब ही जाए, सबदै ही सब उपजै, सबदै सब समाये। उसी से तो बंधन, उसी में तो तुम एक होते हो। वही तो तुम्हें जोड़ता है, और तुम्हें ही नहीं, सारा अस्तित्व इस धुन से जुड़ा है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। नहीं मानता भाई। ज्ञान ध्यान तुम जानिए, अकथ कहा वै सोए। याद रखना, जब तुम परिपूर्ण शून्य हो जाओगे ना, तब भी तुम्हें धुन सुनाई पड़ती रहेगी। वह शून्य की धुन होगी, वही ओंकार है। शून्य का संगीत है ओंकार। तुम लोगों ने कभी रात का सन्नाटा सुना है? सन्नाटे का भी एक संगीत है। जब कोई भी आवाज नहीं होती तब भी एक आवाज बच रहती है। जब सब शोरगुल खो जाता है तब उस सन्नाटे में भी एक स्वर होता है। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर भी सब भीड़, सब शोरगुल खो जाएगा, तब तुम्हारे भीतर तुम्हें एक स्वर सुनाई पड़ेगा। वही ओंकार है। यह ओम जैसी भी सुनाई पड़ सकती है। इसके आगे भी सन्नाटे की धुन कुछ नहीं, शून्य का संगीत के नाम है ओंकार। और तुम्हें ही नहीं बांधे हुए है, सारे अस्तित्व को बांधे हुए है, साधे हुए है। वही है आधार, उसके बिना सब बिखर जाएगा। सबदै बंध्या सब रहे, सबदै सब ही जाए। और अगर वह शब्द तुमसे खो जाए तो तुम एक बिखरी हुई स्थिति में हो जाते हो। तब तुम्हारी आकृति विकृत हो जाती है, तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है। तुम्हारे कंठ में बांसुरी नहीं बजती, तुम्हारी आंखों में ओज नहीं रह जाता, तुम्हारे जीवन की धारा जगह जगह टूट जाती है। अब जैसे गर्मी के दिनों में नदियां टूट जाती हैं, एक डबरा बन जाता है, फिर रेत आ गई, फिर थोड़ा सा डबरा रह गया, फिर रेत आ गई। ऐसे जो व्यक्ति धुन से जुड़ा है
वह पुराई नदी की भांति है। अखंड अखंड बोध, अखंड का अखंड बोध, स्रोत से लेकर अंत तक, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक है। सबदे ही सब उपजय, इस ओंकार से ही सबका जन्म हुआ है और इस ओंकार में ही सबको लीन हो जाना है। याद रखना, अभी मैं ओंकार बोल रहा हूं तो ये शब्द है, बात धुन की हो रही है, धुन की बात, धुन में ही सबको लीन हो जाना है। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। क्योंकि हमारी समझ से, अंतर खोजियों की दृष्टि से ओंकार की ध्वनि इस जगत का सारभूत तत्व है। ओंकार की संघात से, चोट से सब पैदा हुआ है और ओंकार की ही परत दर परत जमती जाती है और विभिन्न रूप पैदा होते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है विद्युत से सारी चीजें पैदा हुई हैं। क्या फर्क पड़ता है विद्युत से पैदा हो या ध्वनि से पैदा हो, दोनों ही बातें समझ में आने जैसी हैं। लेकिन ये भेद क्यों है? क्योंकि विज्ञान बाहर से खोजता है। बाहर से जो चीज विद्युत जैसी दिखाई पड़ रही है, वही चीज भीतर से ध्वनि जैसी दिखाई पड़ती है। एक तो मकान के बाहर से देखे जाने वाला आदमी और एक है अतिथि की तरह मकान के भीतर आ जाने वाला आदमी। धर्म और विज्ञान में केवल इतना ही फर्क है। विज्ञान बाहर बाहर घूमता है तो बाहर की रेखा और परिधि को पहचान लेता है ठीक से। धर्म अंतर्गृह में प्रवेश करता है और भीतर से चीजों को जानता है। दोनों के मध्य में कला का जगत है, कवि का, चित्रकार का, मूर्तिकार का। मूर्तिकार दोनों के बीच है, चित्रकार दोनों के बीच है, कवि दोनों के बीच है। कवि साधारणतः तो बाहर हो जाता है, साधारणतः तो बाहर रहता है, लेकिन कभी मौका मिल जाए तो चोर की तरह भीतर प्रविष्ट हो जाता है। कला एक तरह की चोरी है। कभी कभी चोर तुम्हारे घर में रात के अंधेरे में घुस आता है। वह अतिथि नहीं है, वह निमंत्रित भी नहीं है, सामने के द्वार से भी प्रवेश नहीं किया है। वस्तुतः तो जब मेजबान सोया है तब वह आता है। अगर मेजबान जागा हो तो वह आएगा ही नहीं। विज्ञान बाहर घूमता रहता है। कभी कभी चोरी से भीतर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कविता में कभी कभी धर्म की धुन सुनाई पड़ती है। काव्य में कभी कभी परम अनुभूति का थोड़ा सा प्रकाश मालूम पड़ता है। और अक्सर यह होता है कि अगर किसी कवि की कविता पढ़ो, तुम पढ़ो अगर कविता, तो तुम्हारे मन में एक छाया पैदा होती है कवि की, कि कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना दिव्य न होगा ये व्यक्ति। मगर भूलकर इस व्यक्ति को मिलने मत जाना, नहीं तो तुम उसे बैठे किसी होटल में चाय पीते पाओगे या बीड़ी पीते, भांग पीते पाओगे और तुम बड़े उदास, हैरान हो जाओगे कि यार इतनी ऊंचाई थी कविता की और ये व्यक्ति कवि कहाँ पड़ा है। और कवि तुम्हें बिल्कुल साधारण आदमी मालूम पड़ेगा, उसका कोई कसूर भी नहीं है। साधारणतः वह बाहर रहता है, मौके बेमौके अंधेरे उजाले, कभी समय पाकर चोरी से भीतर घुस जाता है। धर्म अतिथि की तरह भीतर प्रवेश करता है, आमंत्रित अतिथि की तरह तैयार होकर प्रवेश करता है। इसीलिए हमने इस मुल्क में कवियों को दो शब्द दिए हैं, दोनों का मतलब एक है। और दुनिया की किसी भाषा में कवि के लिए दो शब्द नहीं है, सिर्फ भारत की भाषा में है। एक को हम कवि कहते हैं, दूसरे को हम ऋषि कहते हैं। दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब है दृष्टा, जिसने देखा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक ने चोर की तरह देखा, घुसा वह भी घर के भीतर, मगर डरा डरा घुसा। घुसा वह भी लेकिन बिना तैयारी के घुसा। घुसा वह भी लेकिन योग्य न था और घुसा। घुसा वह भी लेकिन मालिक जब सोया था तब भीतर घुसा। थोड़ी खबर ले आता है, जैसा कि चोर भी घर के भीतर की थोड़ी खबर देगा, लेकिन अंधेरे में बहुत ज़्यादा देखा नहीं जा सकता। और घबराया हुआ, डरा हुआ
दूसरे के घर में कितना देख पाएगा कोई, थोड़ी बहुत खबर ले आता है। तो धर्म तैयार होकर भीतर जाता है, साधक तैयारी करता है। अब जैसे कि तुम सब नामदान लेने की तैयारी करते हो कि भाई बाबा जी महाराज के सामने खड़े होना है, सवालों के जवाब देते हो, पर्ची मिलती है, फिर भीतर जाते हो, तो साधक तैयारी करता है, अपने को योग्य बनाता है, पात्र बनाता है, प्रतीक्षा करता है तब तक द्वार पर, जब तक कि बुला ना लिया जाए। द्वार पर दस्तक भी नहीं देता, क्योंकि जब योग्य हो जाऊंगा, मालिक के योग्य हो जाऊंगा, बुला लिया जाऊंगा। प्रतीक्षा करता है। परंतु अभी मैं तुम सबको देखता हूँ, जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो साधक हैं, वो ऐसा करते हैं कि जैसा वो अपने दिमाग में ही एक जाल सा बना लेते हैं। पहले छूटते हैं संसार से, फिर पकड़ जाते हैं अपनी इन किताबों की बातों से, संतों महात्माओं की बातों से, और कुछ तो ऐसे हैं जो भजन सिमरन से भी बंध जाते हैं। हालांकि बात ऐसी है कि जब भी मालिक की याद आ जाए तब उसकी याद में बैठ जाना चाहिए। परंतु कुछ लोग हैं कि नहीं जी नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या नहीं। अजी कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे नहीं उठा गया, दोपहर में बैठ जाना, क्या दिक्कत हो गई। कम से कम तुम बैठो तो सही। सुबह नहीं बैठे तो सारा दिन तुम लोग वक्त बर्बाद कर देते हो कि जी बैठा नहीं गया। तो इसमें गलती किसकी? तुम लोगों की खुद की। हालांकि कोई बात नहीं, शुक्र मनाओ कि नहीं बैठा गया, कोई बात नहीं मालिक, इसमें भी तेरा कोई ना कोई भला ही होगा, दोपहर में बैठ जाओ। और कुछ लोग ऐसे बंधे पड़े हैं शब्दों से कि उनका तो मैं क्या ही बताऊं। जब भी कोई नई बात बोलता हूं सत्संग में या कहीं भी बोलता हूं, पुरानी बातों से इतने चिपके पड़े हैं कि उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। रात को लोग जल्दी सो जाते थे और सुबह को 2:30-3 बजे उठ जाते थे। अब जो तो व्यक्ति 3-4 घंटे सो लिया उसको भी नींद आएगी। अब कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटे सोएगा गहरी निद्रा में, वही व्यक्ति को भजन सिमरन का फल मिल पाता है, नहीं तो अहंकार ही पैदा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं अहंकारी, जिनको मैं जानता हूँ, कहते तो हैं कि हम जानते हैं, ये करते हैं। अब मेरे ही यहाँ आस पड़ोस में जब सत्संग सेंटर में जाता हूँ, बहुतों को पाता हूँ, आंखें देखो तो ऐसी लाल लाल आंखें। जब मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों है, हम लोग 4 घंटे बैठते हैं जी, 5 घंटे बैठते हैं जी। जब पूछता हूँ सोते कितने हो, वही कोई 2-2.5 घंटे। अरे मूर्खो, जब तुम सोओगे ही नहीं तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कैसे घूमेगी भाई, तुम्हारे शरीर की सफाई कैसे होगी भाई। या तो तुम बूढ़े हो, बूढ़ों का तो कोई बात नहीं, उम्र चली गई है, क्योंकि अब विकास होना नहीं है, तो 4 घंटे की नींद बूढ़ों को पर्याप्त है। तुम जवान जवान ऐसा कर रहे हो तो तुम लोगों को बुद्धिमान कौन कहेगा भाई, मूर्ख ही कहूँगा। पर तुम लोग मेरी बात से बुरा मान जाते हो कि भाई हमें मूर्ख क्यों कहा। अजी मूर्ख ना कहूँ तो और क्या कहूँ, कम से कम जागोगे तो सही। 3 घंटे सोकर तुम लोगों की उम्र है 40, काम करते हो इतना इतना, क्या तुम्हारा शरीर रह जाएगा? जिस रथ पर चढ़कर तुम लोगों ने मालिक तक पहुंचना है, उस रथ को ही बीमार किए दे रहे हो, तोड़ दिए रहे हो। क्या खाक पहुंचोगे तुम सब? इस भ्रम में मत रहो कि 8-8, 10-10 घंटे हम भजन सिमरन करेंगे तो पहुंच जाएंगे और नींद को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा कुछ बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, 8-8, 10-10 घंटे बैठने से भी कुछ नहीं होता। मेरी अपनी खुद के अनुभव की बात है। रात को 2 बजे बैठा करता था, मुझे पता नहीं लगता था कि कब सुबह हो गई। मिला मुझे कुछ नहीं मिला, कद्दू नहीं मिला। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे रोता था, चिल्लाता था कि हे मेरे मालिक, मिलता क्यों नहीं है। फिर कुदरती महाराज जी की कृपा से बाबा सावन सिंह जी की वही पंक्ति, एक वो पत्रों का जो संकलन है उनका, राधा स्वामी सत्संग व्यास की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है। पत्र डले थे, ऐसे किसी ने पूछा था तो वो कहते थे कि भाई अगर तुम लोग सोओगे नहीं तो भाई क्या फ़ायदा। माना तुम रात को जागे, परंतु तुम सो भी तो सही। तुम लोग क्या मुकाबला करोगे? जो जवान है उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद की ज़रूरत है। और अगले दिन मैंने कोई भजन सिमरन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया।
बस सो गया। सुबह अपने आप से मेरी नींद खुल गई 2:30 बजे। 9 बजे सो गया था मैं, शायद 8:30-9 बजे सो गया था। 2:30 बजे नींद खुली और जब बैठा तब ऐसा आनंद आया जितना मुझे 8-8, 10-10 घंटे बैठकर भी नहीं आया। ऐसा आनंद। तो कहने की बात यह है कि सिस्टमेटिक वे से किसी भी चीज़ की अति इतनी अच्छी नहीं होती। जैसा गुरु महाराज ने बताया है वैसा ही करो। अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना भाई। अपना दिमाग तो तब लगाओ ना जब नामदान ना मिला हो। नामदान के पहले जो मर्जी करो। नामदान का मतलब समर्पण कर दिया तो कर दिया। जितना बोला उतना ही हम बैठेंगे। जितना बोला उन्होंने कुछ सोच समझ कर तो बोला होगा, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। और जब मैं देखता था पहले तो मेरी आंखें लाल हो जाया करती थी, आंखों के नीचे गड्ढे। अब भी गड्ढे होते हैं क्योंकि रात को आदत ही पड़ गई है जागने की। दिन को सोता हूँ, रात को जागता हूँ, दोपहर के 12-1 बजे उठता हूँ। इसीलिए तो बोलता हूँ कि भाई 2 से लेकर 7 बजे तक कॉल कर लिया करो। आजकल तो सर्दियाँ हो गई हैं तो 2 से लेकर 6 बजे तक कर लिया करो। कॉल उठा ली तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन ट्राई। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है गृहस्थ में, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई एक बात याद रखना कि द्वार पर दस्तक नहीं देता कोई जब कोई शिष्य बनने योग्य हो जाता है, क्योंकि जब योग्य हो जाएगा मालिक के तो भाई बुला लिया जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है गुरु कृपा। मुझे जो मिला है मेरे गुरु की बदौलत मिला है। मैं कहता हूं कि मेरे किए कुछ नहीं हुआ। जब तक मैंने किया था कुछ नहीं हुआ। 8 घंटे बैठा, 10 घंटे भी बैठा, सुबह से लेकर शाम तक सारी रात बैठा, मुझे कुछ नहीं मिला। सीधी सी बात। जैसे ही गुरु से प्रेम हुआ, उसकी मालिक की दया मेहर और बख्शिश हुई, उसकी बदौलत मुझे मिला। वो तो मैं रास्ते में था ऐसे ही चलता फिरता, मिल गया, वरना मेरी क्या औकात। एक शराबी, एक कबाबी, शराब पिया करता था, मांस खाया करता था, मछली मेरा डेली का काम था, क्योंकि सेहत मेरी बनती नहीं थी। मैं सोचता था शायद इससे बनने लगे, और जब खाता था तब बनी नहीं। अब मैं खाता नहीं हूँ, अब अपने आप ही बन रही है। एक वक्त का खाना खा रहा हूँ। और ये जो कहते हैं कि मांस अंडा खाने से सेहत बनती है, खाक बनती है, स्वाह, कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं बनता मांस अंडा खाने से, सिर्फ तुम अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो। और मुझे नहीं लगता था कि मुझ जैसे को मालिक कहाँ पे बिठा देगा। ये तो मालिक की मौज है भाई, मेरे गुरु की करम नमाजी है। पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा, वरना मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जहाँ पे मुझे बिठाया वहाँ पे बैठना चाहिए था। सीधी सी बात है। तो भाई गुरु कृपा, तुम्हारा कर्म है बैठना, इच्छा मत किया करो। और गुरु ने जैसा जैसा कहा है करो। प्रेम गुरु से बढ़ाते चले जाओ, इतना प्रेम। और उसके साथ में, भक्ति के साथ में सत्संग भी ज़रूरी है। अंधों की तरह ही नहीं चले जाना है, जैसा कि अभी तक तुम सब चले आ रहे थे। सिमरन ही सिमरन, सिमरन ही सिमरन, शब्दों का जाप। हालांकि सिमरन का पता भी नहीं तुम लोगों को कि करते कैसे हैं। जाप ही जाप, जाप ही जाप, धुन पे कभी बैठे नहीं, इसीलिए तो तुम लोग चूके। धुन पे बैठते तो तुम लोग क्यों चूकते? आज तक तो पहुंच गए होते। मेरे जैसे को करोड़ों को तुम लोग सिखाते। गुरु में कोई कमी नहीं, कमी हम में है, और हमें इस कमी को हटाना ही पड़ेगा। भाई गुरु प्रेम बहुत ही ज़रूरी है, और सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। नहीं सुनोगे तो फिर भाई अहंकार पैदा होगा। हम लोग इतने घंटे बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, क्या खाक बैठोगे तुम सब? अहंकार की बातें हैं। 3-3, 4-4 घंटे बैठ लिए, मन कहीं और घूम रहा है। माला तो कर में फरे, मणि राम फिरे कहीं और, चहूँ दिशों में मणि राम फिरे। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई माला तो हाथ में फिर रही है, मणि राम तुम्हारा मणि भाई मणि, अब मणि भाई भी सुन रहे हैं मुझे। भाई तुम मत सोच लेना कि मुझे बोला जा रहा है, मैं मन को बोल रहा हूँ। अब मन घूमे चहूँ दिशा को, पूरी चारों दिशाओं में मन घूम रहा है, तुम्हारा सिमरन चल रहा है, जो भी तुम बोल रहे हो, जाप कर रहे हो, मन तुम्हारा कहीं और है कि जी मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बेटी की शादी रह गई, मेरे बच्चों का क्या होगा, अभी मैं मरने वाली हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ। अरे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तुम लोग चिंता लो ना लो,
होगा वही जो होगा। हालांकि हाँ ठीक है, प्लानिंग कर सकते हो तुम लोग, वैसे तुम लोग प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ हमें शादी करनी है, ऐसे ऐसे मकान लेना है, ऐसे ऐसे हमने ज़मीन खरीदनी है, प्लानिंग कर सकते हो, पर होगा भाई वही जो होना है। तुम लोगों को मालिक की प्लानिंग का क्या पता। तो महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे, भाई प्लानिंग ना बनाते रहा करो, मालिक की प्लानिंग का क्या पता कब वो तुम्हें बुला ले तो तुम्हारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो भाई गुरु से प्रेम और सत्संग, नहीं तो अहंकार पैदा होगा और कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग झुके नहीं तो बात नहीं बनी, फिर गुरु हुआ हुआ ना हुआ क्या फ़ायदा। लाख चाहे गुरु बना लो क्या फ़ायदा, एक के पास ही झुक लो, झुको तो सही, झुकने की कला तो सीखो। कहाँ से लाओगे भाई, तुम शिष्य बनो, गुरु तो तुम लोग ढूंढ नहीं पाओगे, शिष्य ही बन जाओ, एक सच्चे शिष्य। तो साधक क्या करता है भाई, दस्तक भी नहीं देता, क्योंकि जब योग्य हो जाऊंगा, मालिक के योग्य बुला लिया जाऊंगा, प्रतीक्षा करता है। तब वह जो देखता है वह बात ही और है, वह है ऋषि। उपनिषद के कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी 1000 कवियों में एक कवि ऋषि होता है। याद रखना मेरी एक बात, मेरे एक मित्र हैं, अभी वो भी ऋषि बनने की दिशा में चल रहे हैं, कवि हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, राइटर हैं, बहुत बढ़िया से, परंतु अभी ऋषि बनने की प्रक्रिया में चले हैं। ऋषि का मतलब है जो उसने जाना है वह सिर्फ जाना ही नहीं, उसका जीवन भी है। और कवि का अर्थ होता है जिसे जाना है वह अलग, उसका जीवन अलग। तुम उसके जीवन में खोजबीन करने मत जाना, तुम उसकी कविता को पढ़ना और कविता से कुछ पा सको तो पा लेना, लेकिन कवि को खोजने मत जाना, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। अगर कवि को खोज के भी तुम्हें कविता ही दिखाई पड़े कवि में, तो वह ऋषि है। ऐसा कभी कभी होता है, कोई एक रविंद्रनाथ टैगोर साहिब जी, कोई एक खलील जिब्रान सिर्फ कवि नहीं होता, ऋषि भी होता है। तब वह सिर्फ गाता ही नहीं, जो गाता है उसे जीता भी है। मैं नीमा मेरा मुर्शिद उच्चा सा ऊंचियां दे संगलाई, उसके शब्द शब्द ही नहीं होते, उसके शब्द में उसके प्राण की धड़कन होती है। तब वह अपने को उड़ेलता है, और जो जाना है उसने जी कर जाना है। चोरी से, खिड़की से, पीछे के द्वार से झलक नहीं लिया भाई, मेहमान की तरह परमात्मा के भवन का वासी बना है, और जो वहाँ मेहमान की तरह रहा है वह सदा के लिए रूपांतरित हो जाता है। सबदै बंध्या सब रहै, सबदै सब ही जाए, सबदै ही सब उपजै, सबदै सबदै समाये। जिसको विज्ञान बाहर से देखता है उसको और कहता है विद्युत, उसे धर्म भीतर के जगत में देखता है और कहता है शब्द। और दोनों के बीच में कवि है, कला है, वह उसे कहती है रसो वैसा। रस से ही सब बना है, लेकिन सारा रस झरता है उस ओंकार से। और जिसको विज्ञान विद्युत की तरह जानता है, वेव्स एंड वाइब्रेशंस की तरह जानता है, वह उसी ओंकार की ऊष्मा है, गर्मी है, उसी ओंकार के प्राण का स्पंदन है। शब्द में डूबो, शब्द शब्द से जाए मिलाए, शब्द कर्म की रेख कटाए। कर्मों का लेन देन ऐसे खत्म नहीं होगा, और ऐसे चिंता लेने से, सोच विचार करने से कोई हल नहीं होने वाला। मुझे बात याद आती है, अब पता नहीं किस लेखक ने लिखा है ये लिरिक्स, बण मस्त मुलाते लुट नज़ारे जिंदगी दे, इत्थे टेंशन लेके बड़े बड़े राजे तुर गए ने। बण मस्त मुलाते लुट नज़ारे जिंदगी दे, इत्थे टेंशन लेके बड़े बड़े राजे तुर गए ने। बनो मस्त मौला, मस्त बनो, मौला यानी परमात्मा, मस्त के बाद परमात्मा। मस्त मौला रहो और नज़ारे लूटो यार जिंदगी के। टेंशन ले लेकर तो बड़े बड़े राजे चले गए, सिकंदर जैसे राजे चले गए, मुगलों के बादशाह चले गए, अच्छे भी चले गए, बुरे भी चले गए, सब चले गए।
टेंशन ले लेके बनो मस्त मौला, जिंदगी के नज़ारे लूटा करो, शब्द में रहा करो, आनंद में रहा करो, सत्संग सुना करो। अंधों की तरह नहीं जाना है, नहीं तो अंधों की तरह ही आए हो, खाली आए हो, उस दौलत पर बैठे हो, बिना दौलत लिए चले जाओगे। गुरु बिना ज्ञान नहीं, इसीलिए बात कही गई है। नामदान तो ले लिया, परंतु उसके आगे जो अड़चने आएंगी, जो तुम लोगों के अनुभव होंगे, उनका समाधान कौन करेगा भाई? गुरु ही तो करेगा ना। अब अगर गुरु बताएगा नहीं तो तुम क्या खाक पहुंचोगे? गुरु कृपा बिन ज्ञान ना हुई, कभी नहीं हो सकता। कौन बताएगा तुम्हें भाई यहाँ जाना है, इस अवस्था में रहना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, ये कंपी आती है, ये ऐसे ही आती है, मन डराता है। कौन बताएगा? गुरु ही तो बताएगा ना, और कौन बताएगा? तुम लोग अगर अपने दम से पहुँच पाते तो पहुँच गए होते कब के। क्या ज़रूरत थी कहीं ब्यास में जाने की? क्या ज़रूरत थी कहीं आगरा में जाने की? क्या ज़रूरत थी किसी भी ABC गुरु के पास जाने की? कोई ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। ज़रूरत है क्योंकि समझाने वाला चाहिए, बुझाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। एक छोटा बच्चा भी अगर तुम्हें 5 साल का बताए और तुम्हें बात सूझ जाए, याद आ जाए, तब भी वो तुम्हारा गुरु ही है और कोई नहीं। तो मस्त रहा करो, आनंदित रहा करो। अगर मेरे किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न है तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप जी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी मालिक की मौज सत्संग सर्च करें, वहाँ पे भी आप जी पूछ सकते हो। बाकी मेरी विनती है, अगर इस वीडियो को आपने नहीं समझा है, नहीं पता लगा हो, तो बार बार सुन सकते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, जितनी बार सुन सकते हो। और मेरी विनती है, पुरानी सत्संग वीडियोज़ भी सुना करो। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपको अड़चन दूर हो जाए। तो बाकी मालिक की मौज है, शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए और मालिक की मौज में, उसकी रज़ा और भाने में रहते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है।
इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ।
आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।